नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। ह्यूमन सिस्टम में इंसुलिन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ, किस चीज का मेटाबॉलिज्म? तो इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है? तो इट इज राइस। राइस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है एंड दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो शुगर, फाइबर और स्टार्च को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द हैवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और प्लेटिनम में हैवीएस्ट मेटल हमारा प्लेटिनम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इनमें से हमारा कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक इनमें से हमारा हो जाता है पेनिसिलिन, ये तो हो ही जाता है। फिर एस्पिरिन, एस्पिरिन हमारा एंटीबायोटिक नहीं है, एस्पिरिन हमारा एंटीपायरेटिक है। और पैरासीटामोल भी एंटीपायरेटिक है। फिर सल्फा डायजीन, ये हमारा पेनिसिलिन के जैसा ही एंटीबायोटिक्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली एक कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉय है आयरन, क्रोमियम और इन सम केसेस निकल और कुछ दूसरे मेटल का भी। तो क्रोमियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्टेनलेस स्टील को एंड मेक्स इट टफ। तो स्टेनलेस स्टील हमारा आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल इन सब का एक एलॉय है। इनके अलावा बाकी कुछ और भी एलॉय हैं, जैसे कि ब्रास हो गया, कॉपर और जिंक का एलॉय ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन का हो गया। फिर सोल्डर, सोल्डर में लीड और टीन हो जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक हो जाता है। फिर गन मेटल में कॉपर, टीन और जिंक हो जाता है। ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज हो जाता है। फिर मैंगनीलियम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हो जाता है। और स्टील में आयरन और कार्बन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो इट इज जिप्सम, ये हमारा जिप्सम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन। इट इज कॉल्ड एज एन एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन में होता है। जबकि एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स दी टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर, उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विनेगार। विनेगार का केमिकल नेम एसिटिक एसिड है विच इज CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज। कौन से एसिड को कार के बैटरी में यूज किया जाता है? तो इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कार के बैटरी में किया जाता है। कुछ और भी एसिड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, इसका इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग एक्सप्लोसिव्स के मैन्युफैक्चर में करते हैं और फर्टिलाइजर्स को बनाने में करते हैं। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन सॉल्ट को बनाने में भी करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं और एक्वा रेगिया को बनाने में करते हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कार के बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स हैं जिसका कि हम लोग इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जिनमें से टार्टेरिक एसिड हो गया, टेमेरिन में पाया जाता है। सेट्रिक एसिड लेमन्स में होता है, ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट में। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज। तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जब सोडा वाटर बोतल को ओपन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल में हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल
हैं डीएनए। डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। विटामिन B1 ऑरेंजेस, हम लोग जानते हैं कि ऑरेंजेस में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी के अलावा ऑरेंजेस में कैल्शियम, पोटासियम और विटामिन B1 भी पाया जाता है। अल्फा अल्फा कंटेंट्स विटामिन के। विटामिन के अल्फा अल्फा कंटेंट करता है, यानी कि ए और डी तो सही हो गया। और फिर कोड लीवर कंटेंट्स विटामिन डी। विटामिन डी वाला जो कोड लीवर है ये भी सही हो गया। और व्हीट जर्म ऑयल इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई। व्हीट जर्म ऑयल ये हमारा रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है विटामिन ई का, तो ये भी सही हो गया। यानी कि ABCD चारों सही हो गया। नॉट करेक्टली मैच, तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। टेट्राफ्लोरो इथाइलिन मोनोमर्स के पॉलीमर हैं टेफ्लॉन। विनाइल क्लोराइड से हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि PVC पाइप आता है उसको हम लोग बनाते हैं। क्लोरोप्रीन से हम लोग पॉलीक्लोरोप्रीन बनाते हैं जिसको कि नियोप्रीन भी कहते हैं। फिर एसिटाइलिन डाइक्लोराइड से हम लोग पॉलीविनाइलिडाइनिन क्लोराइड यानी कि PVDC हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। बेकेलाइट हम लोग बनाते हैं किसके कंडेंसेशन से, तो इट इज फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बेकेलाइट को बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज एर्गोकैल्सिफ्रोल। एर्गोकैल्सिफ्रोल हम लोग विटामिन D2 को कहते हैं। एर्गोकैल्सिफ्रोल विटामिन D2 को कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे विटामिन दिया हुआ है, ए है, B1 है। B1 हमारा थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, केमिकल नेम है। B2 विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 नाइसिन या निकोटिनोमाइड के नाम से जानते हैं। फिर विटामिन B5 हमारा पेंटोथेनिक के नाम से जाना जाता है। वैसे ही ये सब विटामिन है, इसका हमारा केमिकल नाम है जो कि हमें याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से हमारा करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। रेटिनॉल, जेरोप्थेल्मिया रेटिनॉल ये सही है। टोकोफिरोल बेरी ये हमारा गलत है। टोकोफिरोल बेरी इट इज नॉट करेक्टली मैच। तो विटामिन ई ऑल्सो नॉन एज टोकोफिरोल। विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेज माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया एंड नॉन स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, जबकि बेरी जो है वो हमारा होता है इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो इसमें रेस्ट ऑफ ऑल जो है बाकी सारे सही हैं। अभी जस्ट हम लोग देखें कि एर्गोकैल्सिफ्लोर जो है ये विटामिन D2 का नाम है। साइनोकोबालेमिन ये विटामिन B12 का नाम है। एर्गोकैल्सिफ्लोर हमारा D2 का नाम है, जबकि टोकोफिरोल जो है टोकोफिरोल विटामिन E को कहते हैं। तो टोकोफिरोल विटामिन E हो जाता है। और रेटिनॉल इज बेसिकली विटामिन A, तो दिस इज विटामिन A। तो विटामिन A से जेरोथैलामीन ये होता है, मतलब ये हमारा सही हो गया। बाकी ऑप्शन B जो है ये हमारा गलत है, टोकोफिरोल बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इंसुलिन इंसुलिन क्या है। इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन है। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाटिक आइलेट्स के द्वारा। देयर आर 51 अमीनो एसिड्स इन द इंसुलिन मोलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक ड्रग। इनमें से एंटीबायोटिक ड्रग हमारा कौन कौन सा है। तो इनमें से एंटीबायोटिक ड्रग हमारा सल्फाग्वानिडीन ये भी है और क्लोरोएम्फेनिकोल ये भी है। ये दोनों हमारा एंटीबायोटिक ड्रग हैं, लेकिन BPSC ने इसका जो जवाब दिया था दैट वाज क्लोरोएम्फेनिकोल। क्लोरोएम्फेनिकोल को उन्होंने माना था, सल्फाग्वानिडीन को उन्होंने नहीं माना था। हालांकि दोनों जो हैं हमारा एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करने में कौन सा हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज ऑक्सीटोसिन, जिसको कि हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन है एंड न्यूरोपेप्टाइड नॉर्मली जो कि प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में एंड रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस
used in the manufacture of वनस्पति घी from वनस्पति oil is। कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं इसमें? तो we use hydrogen। Hydrogen gas is used in the manufacture of वनस्पति घी from वनस्पति oil। और इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। हाई प्रेशर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन को हम लोग मिक्स करते हैं वेजिटेबल ऑयल के साथ में, जो कि इन वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में ये कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेन्स। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मोस्टली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉप रिमूव्स ग्रीस बाय। सॉप ग्रीस को रिमूव करता है बाय द एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन से सॉप ग्रीस को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। एंटीडोट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से विटामिन का? इट इज विटामिन के, जिसका इस्तेमाल हम लोग एंटीडोट के रूप में करते हैं टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। विटामिन ए हमारा लीवर में स्टोर होता है। ह्यूमन बॉडी में लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, खास करके जो ल्यूकेमिया है, इसके ट्रीटमेंट में हम लोग कौन से रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं? इट इज कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेंस। आयोडाइज्ड सॉल्ट में पोटासियम आयोडाइड मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिला होता है? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह मैक्सिमम अमाउंट में मिला रहता है। गॉड पार्टिकल इज। गॉड पार्टिकल क्या है? इट इज हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट डिकेज क्विकली एंड इट इज फाउंड इन हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड में ये हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मैच करना है। तो एक तरफ है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक का हो जाएगा सेकेंड, अल्ट्रावायलेट लाइट। नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन इट इज बेसिकली डेसिबल। बी का हो जाएगा 3। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है और ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा मैच द फॉलोइंग है। एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल स्वीटनर। एस्पार्टेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। फ्रियोन। फ्रियोन हमारा हो जाता है रेफ्रिजरेंट। फ्रियोन इज रेफ्रिजरेंट। नियोप्रीन। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर एंड बेनाड्राइल। बेनाड्राइल इज एंटीहिस्टामिन। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के किस हिस्से से क्लोव ऑब्टेन करते हैं? इट इज ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। ड्राइड फ्लावर बर्ड से हम लोग क्लोव्स को ऑब्टेन करते हैं। ऑन्कोजिन्स आर एसोसिएटेड विद। ऑन्कोजिन्स आर एसोसिएटेड विद कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटासियम में से सबसे रिएक्टिव मेटल हमारा पोटासियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हु सिंथेसाइज्ड द डीएनए इन विट्रो। डीएनए इन विट्रो इट वाज अर्थर कॉर्नबर्ग। अर्थर कॉर्नबर्ग जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन में फॉर इस डिस्कवरी ऑफ सिंथेसाइजिंग डीएनए इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, व्हाट इज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी इन द ईयर 1949। वो फिजनेबल मटेरियल कौन सा यूज किया गया था? इट वाज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था उस बॉम्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाज। कौन से वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था? इट वाज कोपरनिकस, जिसने बताया था पहली बार कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज हमारा चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो कार्बन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। तो इनमें से जो आयोनाइज्ड रेडिएशंस हैं ये
कैंसर को भी कॉज कर सकता है और कैंसर को क्योर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ। टाइफाइड एंड कोलेरा ये हमारा वाटर बॉर्न डिजीज है, तो दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। लीवर में एनर्जी स्टोर होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, जो कि हमारा सोर्स ऑफ फ्यूल होता है फॉर आवर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले ल्यूवेनहॉक थे, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। द रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म इज, तो इट इज ड्यू टू एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, तो वर्मी कल्चर इज द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। वर्म्स को रेज करने का जो साइंस है, विज्ञान है, उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, इट इज माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma is the smallest organism which is capable of autonomous growth and reproduction. Next question, the first human heart transplant was performed in। पहली बार human heart transplant परफॉर्म किया गया था साउथ अफ्रीका में and it was the year 1967। दिसंबर 3, 1967 को 53 साल के एक व्यक्ति लुई वशेंकी, उन्होंने पहली बार रिसीव किया था फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट एट Groot Schuur Hospital in Cape Town, South Africa. Next question, the average blood flow through kidney per minute, it is 1200 cc। 1200 cc यानी कि ब्लड 1200 cc ब्लड हमारे किडनी से पर मिनट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट बर्ड इज। प्लांट का बर्ड क्या होता है, इट इज एन एम्ब्रॉयनिक शूट। प्लांट बर्ड इज एन एम्ब्रॉयनिक शूट। तो बर्ड्स आर स्मॉल आउटग्रोथ present terminally on the stems or the axil of leaves. They are derived from meristematic tissue and developed into leaf, shoot or flower. Next question, which of the following gas is used in cigarette lighter। cigarette lighter में हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज। सोलर रेडिएशन का विजिबल रेंज 400 से 700 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। इसको हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, एनवायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। एनवायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इनका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी से मिलकर के बना है। वाटर इज कंडक्टेड इन वस्कुलर प्लांट्स बाय। वस्कुलर प्लांट्स में वाटर कंडक्ट होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव्स स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, तो इट इज द लीव्स। लीव्स रिसीव्स स्टिमुलस फॉर flowering. Leaves are the component of plant which receives stimulus for flowering. And apart from light and chemical stimulus for flowering, temperature is also an important stimulus. Next question is, minerals are inorganic solid। minerals inorganic solid होता है। Next question, development of natural system is described as, it is described as self-sustained process of the system. Next question, genetic deals with heredity and variations। embryo is found in, embryo कहाँ पाया जाता है, it is found in seeds। embryo is found in seeds। what soil particles are present in loamy soil। loamy soil में कौन से soil particles पाए जाते हैं, sand soil, sand particles, yes, क्ले पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, सिल्ट भी होते हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड नेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल्स वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन। सॉइल्स वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन, इट इज मैक्सिमम इन क्लेई सॉइल, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो हाईएस्ट होता है हमारा क्लेई सॉइल में, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एज वेल एज टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, जिस वजह से ये रेस्ट्रिक्ट करता है वाटर को परकोलेट होने से। हालांकि बीपीएससी ने इसका जवाब लोमी सॉइल दिया था, तो बीपीएससी का जवाब हमारा लोमी सॉइल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्लेई सॉइल जो है उसमें हमारा हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, तो इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन
क्ले सॉइल। कैपिलरिटी बेसिकली ये एक फिनोमेना है बाय विच द वाटर राइजेज इन द सिलेंड्रिकल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल सॉल्ट इज। टेबल सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो टेबल सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें मिलता है टेबल सॉल्ट। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस जेनेटिक वेरिएशंस बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, बिल्कुल सही। क्रोमोसोमल चेंजेस, सही। शफलिंग ऑफ जीन्स, सही। तो इनका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग human organs is affected by the composition of aflatoxin in food adulterants। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। तो ह्यूमन ऑर्गन्स जो कि लीवर अफेक्ट होता है बाय द कंजम्पशन ऑफ एफ्लेटॉक्सिन इन फूड। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। रडार के इन्वेंटर कौन थे? तो इट वाज रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने रडार को इन्वेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हमारा स्फाइग्मोमेनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन से विटामिन में मिलता है हमें? तो इट इज विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन इसका दूसरा नाम है। पीपल गेट स्किन बर्न्स इन अ स्विमिंग पूल ड्यू टू। स्विमिंग पूल में स्किन बर्न्स होता है, इट इज ड्यू टू क्लोरीन। क्लोरीन के होने की वजह से स्किन बर्न्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन तो क्या होगा? तो देयर इज नो हीट लॉस। हीट लॉस नहीं होगा ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होगा मोशन में लॉस नहीं होगा हीट का। बेसिकली डायनामो कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है शुगर के फर्मेंटेशन से। मायोग्लोबिन कंटेन्स दी मेटल। मायोग्लोबिन में आयरन मेटल पाया जाता है तो इट इज आयरन। नेक्स्ट, एस्पिरिन इज obtained from chemical reactions of acids। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड। तो व्हीट कल्टीवेशन में हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूरेनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज। पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है इनके लेंथ के ऊपर, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज मेड फ्रॉम। ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से ब्रास बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स। कलर्स को सेपरेट करने के मेथड को हम लोग कहते, वो मेथड क्या है? तो वो हमारा प्रिज्म वाला मेथड है। द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म। तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग इज डन बाय रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। जो कंप्रेस्ड गैस है उनके रिलीज होने की वजह से कूलिंग होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। तो इट इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ टीन एंड लीड। जो सेफ्टी फ्यूज वायर जिसको कि फ्यूज हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस में, वो बना होता है टीन और लीड के एलॉय से। अ रॉक इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ, देन क्या होगा? तो इट्स वेट विल चेंज बट देयर विल बी नो लॉस इन द मास। मास में लॉस नहीं आएगा लेकिन इनके वेट में चेंजेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट अमॉन्ग ऑल शुगर इज। सभी शुगर में सबसे स्वीटेस्ट फ्रुक्टोज होता है। इट इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्यू टू योर वेट विल। The force on the floor of the lift due to your weight will become zero when the lift moves down with an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन और मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिगियल ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में वेस्टिगियल ऑर्गन कौन सा नहीं है? तो इट इज इंसीजर्स। तो वेस्टिगियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं विच आर नो लॉन्गर इन यूज बट आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिगियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस आर द आउटर रिम ऑफ द
ईयर, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, विस्डम टूथ एंड वेरियस अदर ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारा वेस्टिगियल ऑर्गन्स हैं। तो इंसीजर्स इज नॉट अ वेस्टिगियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन प्रीसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ एडेप्शन थ्रू generations, option number C. Next question, in the process of electroplating a utensil with zinc, electroplating करने के दौरान हमें the utensil is made the cathode and the pure zinc is made the anode। जो utensil है यानी कि जो बर्तन है उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं और जिंक यानी कि जो प्योर मेटल जिंक है उसको हम लोग एनोड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबल गैस नॉट प्रेजेंट इन द एयर इज। एयर में कौन सा नोबल गैस प्रेजेंट नहीं है? इट इज रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। रेडॉन में से इनका आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इट इज यूजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द डिसॉल्व्ड radium, thorium and uranium compounds. Next question, a metal when left exposed to air for some times get coated with green basic carbonate. तो the metal is copper. The gas used for artificial ripening of fruit is। फल को पकाने के लिए हम लोग कौन से गैस का यूज करते हैं? इट इज इथाइलीन। इथाइलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फल को पकाने में। द एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन इज। नाइट्रोग्लिसरीन एक ईस्टर है, इट इज एन ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल टाइनिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स द अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज्ड टू क्लीन द हॉट यूटेंसिल्स प्रोड्यूस फ्यूम्स ऑफ। इट प्रोड्यूसेस फ्यूम्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट एथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल बिकॉज इट रिएक्ट्स विद। ग्लास बॉटल में हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को नहीं रखते हैं क्योंकि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो ग्लास का होता है उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। हु इन्वेंटेड एरोप्लेन। एरोप्लेन को इन्वेंट करने वाले राइट ब्रदर्स थे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से कितने नर्व अराइज होते हैं? इट इज 31, 31 नर्व्स अराइज होते हैं स्पाइनल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड। तो इट इज इन द स्पाइनल कोड। Governing center of reflex action is located in the spinal cord. Next question, an element X has 4 elements in its outermost orbit. What will be the formula of its compound with hydrogen? So it will be XH4. What is the shape of sulfur hexafluoride molecule? तो it will be octahedral. octahedral structure हो जाएगा, shape हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। टेलीस्कोप को डिस्कवर करने वाले गैलीलियो जी थे। गैलीलियो इनके इन्वेंटर हैं। फिर आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 2882। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4। तीसरे और चौथे ग्रुप का यूजुअल प्रॉपर्टी क्या है? तो इट इज बेसिक एंड एसिडिक, दैट इज इट इज एम्फोट्रिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन विच इज यूज्ड इन सिट्रस फ्रूट and is necessary for maintaining healthy skin is, it is vitamin C। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, which of the following metal is used as a filament in lightning bulb। lightning bulb में फिलामेंट के रूप में हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, turbines and dynamos are used to convert which energy to electrical energy। तो it is used to convert mechanical energy to electrical एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स हैं हमारा बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा कौन सा मेटल होता है? तो इनमें से हमारा मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमारा बीपीएससी साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद।